ऑडियो 10। पुस्तक का नाम चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैस्लो की अवधारणा है कि सभी परमार्थी रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें कलात्मक, वैचारिक तथा वैज्ञानिक स्तर की विशिष्टताएं समाई रहती हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में एक रूपता का अभाव नहीं होता। एक ही वस्तु को सदा नए नए रूप में देखते रहने से उनमें नयापन भासित होता है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में यह विशिष्टता नहीं पाई जाती। न्यू पाथवेज इन साइकोलॉजी के रचनाकार कोलिन विल्सन ने अपनी पुस्तक में मैस्लो के चिंतन का निष्कर्ष दिया है। सामान्य लोगों की तुलना में महामानवों का अधिक प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित रहना उनके संतुलित एवं परिष्कृत दृष्टिकोण का परिणाम है। ऐसे व्यक्ति वास्तविक अवास्तविक में विभेद करने तथा औचित्य को ग्रहण करने में परिपूर्ण सक्षमता रखते हैं। ऐसी समर्थ ग्राह्य क्षमता उनमें हर क्षेत्र में विद्यमान होती है। इसी पुस्तक में मैस्लो का कथन है कि स्नेह सौजन्य की भावना अपेक्षाकृत अन्य लोगों के महापुरुषों में अधिक होती है। उनका अंतराल स्नेह, प्रेम, करुणा, दया से लबालब रहता है। उनके पास ना तो बैर भटकता है, ना ही घृणा। एकांत एवं शांति प्रिय स्वभाव के ये पुरुष सामाजिक एवं नैतिक मर्यादाओं का पालन करते तथा सहन शक्ति एवं सामंजस्य की प्रवृत्ति अपनाते हैं। उनके स्वभाव में उथलापन, दूसरों की निंदा, उपहास का दोष नहीं पाया जाता। उनका स्वभाव दूसरों को उठाने का होता है, गिराने का नहीं। चिंता, भय, परेशानी, संकटों की कंटाकीर्ण परिस्थितियों के मध्य भी उनका धैर्य एवं संतुलन लुप्त नहीं होता। चिंतन की धारा निषेध की उल्टी तरफ बहकर विधेयात्मक मार्ग अपनाती है। मनःशास्त्र के अध्येता मैस्लो ने सिगमंड फ्रायड की इस मान्यता का भी खंडन किया है कि प्रत्येक मनुष्य की गतिविधियां यौन अभिप्रेरित हैं। उनका मानना है कि संसार में ऐसे अनेकों संत महापुरुष हुए हैं जिनका आचरण यौन प्रवृत्ति से पूर्णतया ऊपर उठा हुआ था। उनका यौन प्रवृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण था। वे किसी ऊंचे लक्ष्य से प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करते थे। सुप्रसिद्ध मनःशास्त्री गोल्डस्टीन, मैकडगल तथा कार्ल गुस्तेव जुंग ने भी मैस्लो की इस धारणा का समर्थन करते हुए कहा है, सेक्स से भी श्रेष्ठ प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं। समाज, देश एवं संस्कृति के लिए सर्वस्व उत्सर्ग करने वाले त्यागी बलिदानी महापुरुषों का जीवन चरित्र इस बात का साक्षी है। स्नेह, प्यार का उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा का विलक्षण सैलाब उनके हृदय में उमड़ता देखा गया है। देश की बलिवेदी पर मर मिटने वाले बलिदानियों, समाज के उत्थान के लिए जीवन होम देने वाले समाज सेवियों, आविष्कार में एक निष्ठ होकर जुटे वैज्ञानिकों की प्रेरक शक्ति सेक्स नहीं, अपितु वह महानता होती है जो उनके भीतर से प्रस्फुटित होती तथा कुछ विशेष प्रचलित ढर्रे से अलग हटकर कुछ करने को अभिप्रेरित करती है। मनोविज्ञान के आधार पर समाज के नव निर्माण की विचारधारा अब्राहम मैस्लो ने अपनी पुस्तक यूपसाइकियन मैनेजमेंट में व्यक्त की है। प्रगतिशील विचार के समर्थकों ने इस पुस्तक की तुलना अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र की मूर्धन्य प्रतिभा कार्ल मार्क्स की सुप्रसिद्ध कृति डॉस कैपिटल से की है। इस पुस्तक में मैस्लो ने महानता का वर्णन करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। उनके अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के उपरांत मनुष्य को कार्यों में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करें। उनका स्तर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः ऊब, निरस्ता, अकर्मण्यता का कारण वह चिंतन है जिसमें मनुष्य के काम को छोटा मानकर उनमें रस नहीं लेता। सामान्य और असामान्य व्यक्तियों में मौलिक अंतर यह पाया जाता है कि सामान्य व्यक्ति जिस काम को छोटा मानकर उपेक्षा कर देते अथवा उसे करने में मनोयोग का परिचय नहीं देते, महापुरुष उनमें भी पूरी तल्लीनता मनोयोग से जुटे दिखाई पड़ते हैं। वे काम के प्रतिफल पर नहीं, उसके स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। यह असाधारण मनोयोग ही अंततः श्रेष्ठ परिणामों का भी कारण बनता है। मूर्धन्य मनःशास्त्री मैस्लो ने उपयुक्त विचारों में महानता के सिद्धांतों एवं महापुरुषों की जिन विशिष्टताओं को निरूपित किया है वे शाश्वत हैं। अध्यात्मवेत्ता भी इसी जीवन दर्शन का समर्थन विविध माध्यमों से समय समय पर करते देखे जाते हैं। इन्हें चर्चा, श्रवण, अध्ययन तक सीमित न रखकर सचमुच आचरण व्यवहार में उतारने के लिए कटिबद्ध हुआ जा सके
तो देखते ही देखते सामान्य मानव से महामानव की स्थिति में जा पहुंचने का सौभाग्य इसी जीवन में हर किसी को मिल सकता है। अंतःकरण ही वास्तविक भाग्य निर्माता है। आधुनिक तकनीकी युग में व्यक्ति के मानसिक बौद्धिक स्तर का विकास तो हुआ है, पर अंतःकरण के गई गुजरी स्थिति में पड़े रहने के कारण वह अनेकानेक प्रकार की समस्याओं में उलझा असहाय अपंगों की तरह बेचैन दिखाई पड़ता है। जबकि मानवीय अंतराल में शक्तियों का विपुल भंडारागार भरा पड़ा है, पर मानसिक दुर्बलताओं के फलस्वरूप वह आत्मानुभव तथा अति मानवीय क्षमताओं का विकास नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप तृप्ति, तुष्टि और शांति से वंचित रहता है। आत्मोत्कर्ष की उपलब्धि एवं आत्मिक शुद्धा की निवृत्ति के लिए ही ऋषि मनीषियों ने विविध विधि योग साधनाओं और तपश्चर्या का आविष्कार किया और परामर्श दिया है कि अंतःकरण की भावना संवेदना को उत्कृष्टता को जगाया बढ़ाया जाए। कारण कि व्यक्तित्व के समग्र विकास की जड़ें अंतःकरण की गहराई में ही विद्यमान हैं। नर से नारायण बनने का उद्गम स्थल यही है। रिद्धि सिद्धियों के भंडार इसी की तिजोरी में बंद हैं। इसे ही विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यूँ तो व्यक्तित्व के विकास में कई तथ्यों का समावेश रहता है। इनमें एक शरीर में जीवनी शक्ति का प्रकटीकरण भी है, जिससे वह हृष्ट पुष्ट सुडौल निरोग एवं सुंदर आकर्षक बना रहे। आशा और उमंग मन में भरी रहे, उत्साह और साहस का स्वभाव में समावेश हो, हंसने मुस्कुराने की आदत हो, तो व्यक्ति की आकृति प्रकृति में उच्च स्तरीय आकर्षण का विकास होता है, भले ही उसकी बनावट में कुरूपता का ही बाहुल्य क्यों न हो। चेहरा मना स्थिति का प्रतिबिंब है। निश्चल भोले भाले सज्जन और चरित्रवान व्यक्ति अपनी विशेषता अनायास भी प्रकट करते रहते हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की भी है जिससे व्यक्ति की भाव भंगिमा, शिष्टता एवं कार्य पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि वह कितने पानी में है। अपने को प्रतिभावान बनाने के लिए शरीर और मन को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि वह सौंदर्य, सज्जा, शिक्षा, कौशल आदि के अभाव में भी अपनी विशिष्टता का परिचय दे सके। इसमें आदर्शवादी अवलंबनों को ग्रहण करना ही अधिक प्रतिभा को विकसित करने की भूमिका निभाता है। शालीनता व्यक्तित्व को वजनदार बनाने की दूसरी शर्त है। इसी सत प्रवृत्ति को सज्जनता, शिष्टता, सभ्यता, सुसंस्कारिता आदि नामों से पुकारते हैं। यह गुण कर्म स्वभाव में इतनी गहराई तक घुली रहती है कि किसी के पास कुछ समय बैठने, उसे सुनने समझने का अवसर मिलने, निकट से रहन सहन और स्वभाव व्यवहार पर थोड़ी सी दृष्टि डालने पर से पता चल जाता है कि बचकानापन किस मात्रा में घट गया और वजनदार व्यक्तियों में पाई जाने वाली विशेषताओं का कितना उद्भव समावेश हो गया। व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण परत अपना अंतःकरण है। इसकी महत्ता को पाश्चात्य मनीषियों ने भी स्वीकार किया है। प्रख्यात मनोवेत्ता जुंग ने अंतःकरण की ऊर्जा लिबिडो की महत्ता समझने समझाने का भरपूर प्रयत्न प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि न जाने क्यों यह तथ्य बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्कीय चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अंतःकरण को विकसित एवं क्रियान्वित करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। अंतःकरण को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर कहीं किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तब अपने पराये का भेद भी समाप्त हो जाएगा। अंतःकरण के व्यापक विकास में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या साधन जुटाने पड़ेंगे, यह सोचते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास उस घनिष्ठता आत्मीयता की होती है जिसे व्यवहार में सद्भाव संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते थे। अंतरंग प्रेम को ईश्वर भक्ति और बहिरंग प्रेम को उदार सेवा साधना कहा जाता रहा है। बहिरंग प्रेम पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उगाया बढ़ाया जाता है तो ईश्वरीय भक्ति अर्थात अंतःकरण के विकास के लिए अध्यात्म परक साधना उपचारों का सहारा लिया जाता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि सामान्य मनुष्य का व्यक्तित्व अनेकों जाल जंजालों से बना हुआ अच्छा खासा तमाशा होता है। उसमें कुसंस्कारों, निकृष्ट अभिलाषाओं और उफनते उद्वेगों की भरमार होती है। ऐसे लोगों के लिए ना तो एकाग्र होते बन पड़ता है और ना अंतर्मुखी होने की स्थिति आती है। ऐसे लोग वस्तुओं की मांग, परिस्थितियों की शिकायत और साथियों पर आक्षेप करते करते ही दिन गुजारते हैं। उन्हें यह सोचता ही नहीं कि अंतराल में विकृति भर जाने से ही अनेकानेक विपन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
इस विषम स्थिति से छूटना कठिन नहीं है। मकड़ी की तरह स्वयं अपने हाथों बुने जाल को समेटने का साहस किया जा सके तो मुक्ति का आनंद ले सकना हर स्थिति के व्यक्ति को भी सरल हो सकता है। मनःशास्त्री भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निकृष्टता का केंद्र बिंदु मनुष्य के अंतराल का स्तर ही है। मना संस्थान के इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा न जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने आगे बढ़ने की ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही कहा जा सके। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंदोहम, शिवोहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस सत्ता को परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। अंतःकरण की इसी गहन परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग से शरीर, ज्ञान योग से मस्तिष्क और भक्ति योग से अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मना संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यही तीनों व्यक्तिगत त्रिदेव हैं जिनके वरदान अभिशाप पर उत्थान पतन की सारी संभावनाएं अवलंबित है। अध्यात्मवेत्ता अंतःकरण को कहीं अधिक महत्व देते हैं और उसे मना संस्थान से कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, अतिमानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य ऋषि मनीषी सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। सिद्धांत और प्रयोजन दोनों ही इस प्रयोजनों के लिए उनने गढ़े परखे और प्रचलित किए हैं। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में अब भौतिकवादी, समाजशास्त्री, तत्व विज्ञानी, नीति शास्त्री, मनोविज्ञानी सभी इस मिले जुले निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पतन पराभव से छूटने और वरिष्ठता उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए सुपर चेतन की अर्थात अंतःकरण की उच्च स्तरीय परतें खोजी कुरेदी जानी चाहिए। परामनोवैज्ञानिक, मेटाफिजिक्स आदि माध्यमों से भी पिछले दिनों मना संस्थान की अचेतन परतों की महत्ता बखानी जाती रही है और उसे जगाने उभारने के लिए तरह तरह के प्रयोगों की चर्चा होती रही है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संचालन, प्राण प्रत्यावर्तन, भविष्य ज्ञान जैसी कितनी ही अतीन्द्रिय क्षमताएं इस संदर्भ में खोजी और परखी गई हैं। इस दिशा में प्रयास चालू रखते हुए भी मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन से भी असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा खोजा और उसके अभ्युदय का अभिनव प्रयास किया जाए। वे मानने लगे हैं कि अंतः क्षेत्र की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज में उच्च स्तरीय परंपराओं का समावेश और नए युग का नया सूत्रपात कर सकने में समर्थ हो सकती हैं। साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन नामक अपनी कृति में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एमिली मॉर्कॉल्ट ने अंतःकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से आदर्शवादी प्रेरणा में एवं उमंगे उभरती और मानव को महामानव बनाने में सहायता करती हैं। सुप्रसिद्ध मनीषी मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है, विचार बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों ना हो पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं अंतःकरण है। अब तक प्रकृति को खोजा पाया और उसका दोहन किया गया है, परंतु अब परमात्मा की खोज और उसके पाने की बारी है। ऐसा संपर्क साधने के लिए एकमात्र स्थान मानवीय अंतःकरण है। सहायता इसी केंद्र में बसती है। हेनरी गोल्डर ने अपने ग्रंथ
एवोल्यूशन एंड मैन्स प्लेस इन नेचर में इसी केंद्र की विशालता को और अधिक गहरा बनाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि वस्तुओं का लाभ जिसे उठाना है, उसकी अंतः चेतना यदि निकृष्टता परायण रही तो संपदा का दुरुपयोग ही होगा। संपदा कितनी ही क्यों ना बढ़े, पर यह ध्यान तो रहे कि उपभोक्ता की गरिमा ही साधनों का सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। जिस तरह परमाणु का ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियस को माना जाता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति और संभावनाओं का केंद्र बिंदु उसके अंतःकरण अंतराल को समझा जा सकता है। यहीं से मन संस्थान को निर्देश मिलता है और वह एक अच्छे सेवक की तरह वैसा ही सोचना आरंभ कर देता है जिससे कि आकांक्षा की पूर्ति संभव हो सके। मन की सोचने की दिशा धारा पूर्णतः अंतःकरण के संकेतों के ऊपर निर्भर है। वह तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण इसी स्तर के ढूंढता और क्रमबद्ध करता है जिससे अपने अधिष्ठाता अंतःकरण की इच्छा पूर्ण हो सके। इसके लिए वह चिंतन तंत्र को ही नियोजित नहीं करता है, वरन शरीर वाहन को भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित करता है। अंतःकरण का आदेश मन मानता है और मन के इशारे पर चलने वाला शरीर स्वामी भक्त सेवक की भूमिका निभाने लगता है। इसमें उसे भला बुरा सोचने या किसी प्रकार का ननूनच करने की भी इच्छा नहीं होती। संक्षेप में अंतराल को ही मन संस्थान और काय कलेवर का सूत्रधार कह सकते हैं। जो किया और सोचा जाता है उस समूचे क्रिया तंत्र का अधिष्ठाता अंतःकरण को ही कहा माना जाए तो इसमें तनिक भी अतियुक्ति न होगी। मनोविज्ञान की भाषा में अंतःकरण को ही सुपर चेतन कहा गया है। अध्यात्म शास्त्र में इसी अंतराल को जीवात्मा का निवास स्थान कहा गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने और उस पर अनुग्रह बरसाने वाला, वरदान देने वाला जो ईश्वर है और जो हर व्यक्ति के साथ रहता है, वह इसी अंतःकरण में बसता है। उसी की अनुकूलता, अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, मंत्र, जप, अनुष्ठान से लेकर तप एवं योग साधनाओं का सृजन हुआ है। अंतःकरण ही मनुष्य का भाग्य विधाता है। इस क्षेत्र को उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं से अनुप्राणित करने पर ही व्यक्ति और समाज को वर्तमान से उबारा और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाया जा सकता है।